हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैंसर क्योर इंडिया। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी में जितने भी रिसेंट एडवांसेस हुए उनके बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवल बंसल। ही इज अ ब्रेस्ट एंड थायराइड कैंसर स्पेशलिस्ट एट फोर्टिस कैंसर हॉस्पिटल। वेलकम डॉक्टर नवल। थैंक यू मैम। तो आप बताइए कि क्या क्या रिसेंट एडवांसेस हुए ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में। मैम, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की मैं बात करूँ तो आज की डेट में हम कोशिश करते हैं कि ब्रेस्ट सेव कर सकें हम, और उसके साथ साथ हमने एक्जिला को भी सेव करने की इनिशियल लिया है, जिसमें कि हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर रहे हैं। तो व्हाट इज सेंटिनल लिम्फ नोड एग्जैक्टली? जैसे कोई भी मैम कैंसर है ना, तो कैंसर किसी भी ऑर्गन का कैंसर है, वो जो इनिशियल उसका स्प्रेड होता है वो उसके एडजॉइनिंग लिम्फ नोड्स में होता है। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट से स्टार्ट होके इनिशियली वो एक्जिला में जाता है। ठीक है। तो आज से कुछ साल पहले जब भी हम सर्जरी करते थे तो एक्जिलरी स्टेजिंग के लिए, चाहे वो यहाँ पे नहीं भी गया तब भी हमें निकालना पड़ता था लिम्फ नोड्स के, जिसके कारण की वुमेन की बाजू में स्वेलिंग हो जाती थी या और साइड इफेक्ट होते थे, जो कि मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। तो उसको हम उस मॉर्बिडिटी को कम करने के लिए हमने सेंटिनल लिम्फ नोड शुरू किया है। सेंटिनल नोड मींस गेट कीपर नोड। ठीक है। जिसमें कि हम इनिशियल जो पिक नोड्स हैं, जो गेट कीपर नोड्स हैं, उनको पिक कर लेते हैं और उसको टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। तो सेंटिनल लिम्फ नोड इज अ गेट कीपर नोड, ये आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि उसको हम लोकलाइज कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि यही सेंटिनल लिम्फ नोड है और ये नहीं है? मैम, इसके सेंटिनल लिम्फ नोड्स को लोकलाइज करने के लिए कई मेथड्स हैं। इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैथिलीन ब्लू यूज करते थे, जिसमें कि हम मैथिलीन ब्लू डाई इंजेक्ट करते हैं निपल के राउंड या ट्यूमर के राउंड, और जो लिम्फ नोड्स ग्रीन होते थे उसको हम पिक कर लेते थे, ब्लू होते थे उसको हम निकाल लेते थे। उसके बाद ड्यूल डाई, जिसमें कि हम सल्फर रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं अलॉन्ग विद मैथिलीन ब्लू, वो स्टैंडर्ड है। आज की डेट में और भी मेथड्स आए हैं, जिसमें कि जैसे HCG डाई है, ICG डाई, सॉरी नॉट HCG, ICG इंडोसाइनिन ग्रीन है, जो कि हम ट्यूमर में डालते हैं। इन सब का पर्पस है कि जो डाई हम इंजेक्ट करते हैं ब्रेस्ट से जाके वो एक्जिला तक जाती है, और जो इनिशियल नोड्स जो स्टेन होते हैं या जिसमें आइसोटोप आता है उसको हम पिक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कलर्ड हो जाते हैं लिम्फ नोड बेसिकली, और ये आप ओटी में करते हैं? ओटी में करते हैं मैम। इसके लिए हमारे पास स्पेशल मशीन है जिसको हम गामा प्रोब बोलते हैं। मैथिलीन ब्लू से हमें जो नोड्स ब्लू होते हैं वो हमें दिखते हैं, बट जो एक्टिविटी वाले नोड्स हैं वो हम गामा प्रोब से लोकलाइज करते हैं। तो हम ड्यूल मेथड यूज करते हैं, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो ड्यूल मेथड है ये ट्राई सिटी में बहुत कम सर्जन्स यूज कर रहे हैं। मैम, जहां तक मेरी नॉलेज है, डेफिनेटली ट्राई सिटी में, और इससे हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है ना? डेफिनेटली। तो अभी जैसे सपोजिंग नोड हमारा कलर्ड हो गया, दैट मीन्स पॉजिटिव आ गया, तो फिर आगे आप क्या करते हो? मैम, जैसे हमने 3 या 4 लिम्फ नोड पिक किए जिसमें कि हमारी मैथिलीन ब्लू गई है और हमारा आइसोटोप गया है, उसको हम निकालते हैं ऑपरेशन के दौरान, और हमारे पास अगेन एक स्पेशल टेक्निक है जो कि हमारे पैथोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जिसको हम फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं। वो ऑपरेशन चलते हुए हम उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर वो लिम्फ नोड नेगेटिव आते हैं तो हमें एक्जिला निकालने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में जो लिटरेचर आया है उसमें काफी ऐसी एडवांसमेंट हुई है कि अगर 1 या 2 लिम्फ नोड भी पॉजिटिव हैं, जिसमें कुछ और क्राइटेरियाज हैं कि अगर वो भी पॉजिटिव आते हैं, उस केस में भी हम एक्जिला को अनडिसेक्टेड छोड़ सकते हैं। उसका एडवांटेज बेसिकली ये है कि मॉर्बिडिटी कम हो जाएगी लेटर, और पेशेंट्स को जो स्वेलिंग आती है अपर लिम्स में, हैंड्स में, वो नहीं होगी। तो दिस इज द मेन एडवांटेज। ठीक है। तो आपका बेसिकली टीम वर्क है विद द पैथोलॉजिस्ट। आप पैथोलॉजिस्ट को भी लूप इन में रखते हो जब आप सर्जरी कर रहे हो, फिर वो फ्रोजन सेक्शन का रिजल्ट आता है, फिर आप डिसाइड करते हो कि एक्जिला को डिसेक्ट करना है कि नहीं। तो ओटी का टाइम, इसमें सर्जरी का टाइम थोड़ा बढ़ जाता होगा? मैम, डेफिनेटली जब हम फ्रोजन करते हैं इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स की हमें रिपोर्ट आने में, बट डेफिनेटली दैट जो हम 45 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो वर्थ है, क्योंकि जो हम एक्सिलरी क्लियरेंस जिसमें हम करते हैं उसके साथ लिम्फेडिमा जो बाजू में स्वेलिंग है उसका कोई डेफिनेटिव क्योर नहीं है। सेकंड थिंग, जो आर्म की मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, वो सारी चीजें काफी हद तक सेंटिनल लिम्फ नोड कम कर देता है, और आउटकम उससे अच्छे हैं।
एंड सेकेंडली बीइंग अ रेडियोथेरेपिस्ट, अगर रेडिएशन का भी इंडिकेशन नहीं होता तो रेडिएशन भी अवॉइड कर सकते हैं हम उसमें, डेफिनेटली मैम। तो वो एक मेजर इशू है। तो अगर सपोजिंग बाई चांस अगर लिम्फ नोड आपका सेंटिनल लिम्फ नोड नेगेटिव आ गया बाई चांस, फिर आप क्या करते हो? मैम अगर सेंट्रल लिम्फ नोड नेगेटिव है तो हम एक्जिला को जो हमने इंसिजन देखे इसमें हम बहुत छोटा कट लगाते हैं अराउंड 3 सेंटीमीटर। जब हम फॉर्मल एक्सिलरी क्लियरेंस करते हैं तो उसमें अराउंड हम बड़ा कट लगाते हैं 6 to 8 सेंटीमीटर। तो बहुत छोटा कट है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो जो 2-3 सेंटीमीटर का निशान है उसको हम बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं करते, देयर इज नो ड्रेन नथिंग। अच्छा, तो आपकी मॉर्बिडिटी बहुत कम है मैम, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, पेशेंट को पेन कम होता है और अननेसेसरी लिम्फ नोड निकालने से कोई एडवांटेज हमें गेन नहीं मिलता। तो अगर सपोजिंग लिम्फ नोड नेगेटिव है सेंटिनल लिम्फ नोड, तो लेटर ऑन क्या चांसेस है कि आसपास के लिम्फ नोड या कभी और पॉजिटिव हो सकते हैं? हमने उनको डिसेक्ट नहीं किया क्योंकि मैम जो आप कह रहे हो फर्स्ट इसमें ना जो सेंटिनल लिम्फ नोड में आता है इसमें होता है फॉल्स नेगेटिव कि जो कम एक्सपीरियंस है या जो रूटीनली नहीं कर रहे उसको डिटेक्शन जो है वो प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट्स से कि मैं साल में 2 केस कर रहा हूँ जिसमें कि मैंने सेंटिनल नोड कर रहा हूँ तो मैं उतना एक्यूरेट नहीं होगा। जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है वो कहता है कि 5% जो है आपके फॉल्स नेगेटिव हो सकते हैं, अगर उससे ज्यादा आपके नोड्स आप मिस कर रहे हो तो आपकी टेक्निक फॉल्टी है। तो एक्सपर्ट सर्जन का होना इसमें बहुत जरूरी है जो कि रेगुलरली ये चीजें कर रहा हूँ, तब उसके आउटकम करेक्ट आते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम एक्सपर्ट हैं एंड वी आर डूइंग इट रेगुलरली, डेफिनेटली अगर हमारे सेंटिनल लिम्फ नोड नेगेटिव है तो दोबारा आगे अगर कैंसर यहाँ तक गया ही नहीं है तो आगे क्यों जाएगा, तो उसमें कोई आउटकम में डिफरेंस नहीं है। सेकेंडली हम लोग पेट स्कैन से फॉलोअप भी करते रहते हैं तो हमें आइडिया रहता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर नवल कि हम लोग यहाँ पे फोर्टिस में रूटीनली में कितने केस कर रहे होंगे और कितने आपका एक्सपीरियंस हो गया है? मैम जैसे हम नंबर की मैं बात करूँ तो ऑन एवरेज हम महीने के आई थिंक सो 5 to 8 केसेस कर रहे हैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के। एंड लास्ट मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि आई से कि मैं कितने कर चुका हूँ, बट डेफिनेटली फॉर लास्ट 2 years हम ये रेगुलरली कर रहे हैं एंड नाउ वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट फॉर अर्ली पेशेंट्स जिसमें नोड नेगेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया तो वही हो गया। ठीक है, तो बेसिकली एडवांटेजेस ये हो गए कि हमने एक्सिलरी डिसेक्शन अवॉइड कर लिया, तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे लिम्फेडीमा है या पेन है, शोल्डर पेन बहुत ज्यादा पेशेंट्स को तंग करता है, तो वो आपको लेटर ऑन नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर नवल, थैंक यू सो मच। तो जितनी भी न्यूअर टेक्निक के साथ अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका सक्सेस रेट उतना ही बढ़ेगा, क्योर रेट उतना ही बढ़ेगा और आपकी मॉर्बिडिटी या कॉम्प्लिकेशंस उतने ही कम होंगे। सो गो विद द न्यूअर टेक्निक्स। Thank you. Thank you.